हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। और इस चैनल पे आपको जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैथ्स के एग्ज़ाम में आएंगे वो करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखो इनको और आपके पेपर में बहुत काम आएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। ठीक है, तो करते हैं। आज हम ले रहे हैं एक चैप्टर 4 का 6 मार्क्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपके पेपर में आ भी सकता है, इस जैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे से देखना इसको, इसका मेथड क्या है, ताकि ट्रेन वाला, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रेन वाला है। ठीक है, तो ट्रेन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए आपका तो आप उसको छोड़ के मत आओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखना अच्छे से इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। ठीक है, बहुत आसान मेथड से करवाएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ए ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन ट्रेवल करती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 480 किलोमीटर का। ठीक है, 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मतलब एक ही स्पीड के साथ चल रही है वो। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। ठीक है, हमें नहीं पता कि उसकी स्पीड कितनी है, बट ये एक कंडीशन बना रहे हैं कि अगर हम ट्रेन की स्पीड क्या कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, उसको कम कर दें। जैसे अगर उसकी स्पीड पहले 80 होगी तो उससे क्या कर दें, उसको 8 कम करके 72 कर दें। ठीक है, तो उसके बाद की कंडीशन क्या दी है कि वो पहले से क्या करती है, इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर। तो वो क्या करती है, 3 घंटे ज्यादा लेती है इसी 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, ये बेसिकली आपको भी पता है कि अगर हम किसी चीज की स्पीड कम करेंगे तो वो टाइम क्या करेगी, ज्यादा लेगी। बट अभी हमको ये बताया गया है कि कितना टाइम उसने ज्यादा लिया है। ओके, ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन हमें फाइंड करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको। डिस्टेंस कितना हमें दिया है, डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर, और स्पीड इसकी हम लेट कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड हमने क्या लेट की, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बहुत काम आता है हमारे x, बार बार इसको लेट करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो x किलोमीटर पर आवर क्या कर ली हमने, ट्रेन की स्पीड लेट कर ली। ठीक है, अगर एक कंडीशन बनाते हैं कि अगर गाड़ी इस स्पीड से चलती तो वो टाइम कितना लेती। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना था 480 और अपॉन में स्पीड कितनी है x। तो हमने एक कंडीशन बना ली कि अगर ट्रेन इस स्पीड से चलती, ठीक है, अगर ट्रेन इस स्पीड से चलती तो हमारा टाइम कितना लगता, या गाड़ी को टाइम कितना लगता, इतना टाइम लगता। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर कम कर दें तो फिर स्पीड हुई क्या, 8 किलोमीटर पर आवर, उसको घटा दें तो स्पीड हुई होगी कितनी, पहले x थी उसमें से 8 घटा दिया या कम कर दिया। ठीक है, तो इतनी स्पीड होगी। अब की बार टाइम कितना लगेगा उसको, ट्रेन को अब की बार टाइम लगेगा d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही सेम है, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए बोला था 480। स्पीड कितनी है इसकी अब की बार, x माइनस 8, और पीछे क्या है हमारा आवर। तो ये दो कंडीशन बन गई। ठीक है, एक कंडीशन में ट्रेन को टाइम कितना लगता है 480 अपॉन एक्स, और दूसरी कंडीशन में कितना टाइम लगता है 480 अपॉन एक्स माइनस 8। आगे क्या बोला हमें कि पहले से उसको क्या लगते हैं, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, पहले से उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपेयरिंग करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमने स्पीड कम की तो ट्रेन को क्या लगेगा, इससे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 घंटों का डिफरेंस है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों के बीच में 3 घंटे का डिफरेंस है। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कि 480 अपॉन एक्स माइनस 8 जो भी, ठीक है, जितने भी आवर्स बनेंगे। बट हमें ये पता है कि इसमें और इस टाइम में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, जो कि इन्होंने हमको दिया है। ठीक है, आगे करते हैं इसको सॉल्व करना। बस अब तो कुछ नहीं करना। अब अगर आपने ये बना लिया तो उसके बाद तो सॉल्व करना आना चाहिए आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, देखो कैसे बस। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, x माइनस 8 और मल्टीप्लाई में x, इन दोनों का एलसीएम ये बना। अब इस एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, x, और x को 480 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 480 x आया, माइनस
अब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, x के साथ x कैंसिल, बचा गया x माइनस एट, x माइनस एट की 480 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इधर लिख दो x माइनस एट इज इक्वल टू में ये वाला तरीका है, ठीक है। 480x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 480x आया, और माइनस 480 को माइनस एट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 8 0 द 0, 8 8 द 64, 8 4 द 32 और 6 38, ओके। x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x के, x को माइनस एट के साथ करोगे माइनस 8x इज इक्वल टू 3, ये इसके साथ कैंसल, क्या बचा हमारे पास 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 3840, इसको रिप्लेस कर लो, ठीक है। इस साइड ले आओ, माइनस का 3840, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि अगर उसके सारे नंबर्स जो कॉन्स्टेंट है, जो आगे दिए हुए हैं, या कोफिशिएंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, इधर x लिख लो, जो कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, अगर वो सभी के सभी एक नंबर पे डिवाइड हो तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सभी 3 पे डिवाइड हो जाएंगे तो इधर लिख सकते हो आप डिवाइड बाय 3, ठीक है। 3 के साथ डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आपकी थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। 3 2 द 6, 3 8 द 24 और 0 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो, और दूसरा मेथड आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा कौन सा मेथड लगाना आपने, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ सॉल्व करते हैं इसको। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए पहले क्या करना है आपको, डी निकालना है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। बी कितना है 8 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू इधर से आएगी, 1 है ना इधर, तो 1 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है माइनस 1280, ठीक है। 64 माइनस 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 क्या होगा प्लस, 4 0 द 0, 4 8 द 32, 4 2 द 8 और 3 11, 4 1 5, ठीक है। तो कितना हुआ ये हमारे पास आया, ये हमारे पास कितना आया 64 में इसको प्लस करोगे तो 5 1 और 8 4, ठीक है। ये बन गया हमारे पास 5 1 8 4। उसके बाद आपको इधर लिखना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लेंथ तो जाएगा, ठीक है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a, ठीक है। फॉर्मूले वगैरह करते रहना, क्योंकि ये आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके अंदर भी आ सकते हैं, तो उसके अंदर भी हेल्प करेंगे आपको, ओके। तो सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, सॉरी वैल्यू पुट करनी जल्दी होगी ज्यादा, ठीक है। सॉरी माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हुई माइनस का 8 प्लस माइनस, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 1 8 4 आई है ना ये वाली, ठीक है। डी की वैल्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस, और 5 1 8 4 का रूट कितना होगा, 5 1 8 4 का रूट कितना होगा भैया, 5 1 8 4 कितना हुआ ये 7 7 दा 49, 1 84, 7 2 दा 14, 2 इसके साथ सॉरी 2 आएगा इधर, ठीक है। 2 के साथ करोगे तो कितना आएगा 2840, ठीक है। तो कितना स्क्वायर रूट आया इसका 72 अपॉन 2 बंदा 2, x इज इक्वल टू 8 प्लस 72 अपॉन 2, और एक बार लिख लो 8 माइनस 72 अपॉन 2, तो 8 और 72 कितना हुआ, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 2, और 8 में से 74 निकालोगे तो 64 अपॉन 2, इसको कट करोगे तो 40, इसको कट करोगे तो माइनस 32, x इज इक्वल टू 40 एंड माइनस 32। x क्या माना था हमने, x क्या लट किया था, तो हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी आई है, x इज इक्वल टू एक 40 आई है और एक माइनस 32, बट ट्रेन की स्पीड तो हम माइनस में ले नहीं सकते, नेगेटिव में तो ले नहीं सकते। तो हमारी ट्रेन कितनी की स्पीड से भाग रही है, तो हम क्या कहेंगे कि 40 की स्पीड से भाग रही थी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर
एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन उसमें सॉरी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आ भी सकता है, और या फिर ट्रेन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, उसको आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू। आपकी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके।